In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about breast cancer. Breast cancer क्यों होता है, वजह क्या होती है, किस तरह डायग्नोज करें, ट्रीटमेंट क्या है, all about that we discuss in this video. So बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का करते हैं आगाज़। याद रहे जो ब्रेस्ट कैंसर है ये एक बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको नहीं देखा गया, ना ही इंडिया के अंदर। लेकिन बढ़ते हुए वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये यहाँ पर भी आना शुरू हो गया है और ब्रेस्ट कैंसर से अमवात भी देखी जा रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर में होता क्या है, याद रहे आपकी जो है ना वो बॉडी के अंदर सेल ग्रोथ हो रही होती है। आपकी स्किन है तो स्किन के जो है ना वो जो ग्रोथ हो रही होती है, आपकी सेल्स की ग्रोथ होती है। आपकी स्किन भी जो है ना आप देखा होगा कि आप अक्सर बात जो है ना वो मांस उतरा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो है ना आपकी सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना ये कह लें खतरे की घंटी होती है। एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना बॉडी के अंदर ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह जब एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ आपकी ब्रेस्ट में होती है तो ये कैंसर को कॉज करती है, ठीक है जी। अब जब ये कोई आम चीज़ नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मल सेल्स की जो है ना वो ग्रोथ हुई और आपने कहा इट्स ओके, नहीं, ये आपकी डेथ कॉज कर सकता है। और जब तक इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, जब तक इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, तब तक जो है ना वो कोई भी मेल या फीमेल एक बड़ी एंड स्टेज के ऊपर पहुंचा होता है, क्योंकि इसकी अलामात जो है ना वो पहले तो ज़ाहिर ही नहीं होती ना। ये तकरीबन जब आप बड़े दरमियान से भी ऊपर चले गए होते हैं अपनी कैंसर के अंदर, तब जाकर इसकी जो है ना वो सिम्टम्स शो होती हैं, इसकी अलामात शो होती हैं, ठीक है। और डेथ से भी कोज हो जाती है। और ये पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त बड़ी आम सी बात है। इसको किस तरह डायग्नोज करें, याद रहे कि जो है ना वो 4.5 लाख जो अमवात होती हैं पाकिस्तान के अंदर हर साल, 4.5 लाख, जो उनमें से सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो है ना वो अमवात होती हैं। इस तरह ये मेल में भी पाया जाता है, ये फीमेल में भी पाया जाता है। और इसकी जो 90% जो तादाद है ना वो ब्रेस्ट कैंसर की वो औरतों में है। अगर 100 जो है ना वो लोग हैं तो उनमें से 99% जो है ना वो औरतें होंगी और एक कोई मर्द होगा, ठीक है जी। इसी तरह अब ये जो है ना जेनेटिकली भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जब भी आपसे कोई डॉक्टर आपसे कोई हिस्ट्री लेता है ना कि आपको ये मसला, तो क्यों सारी हिस्ट्री लेता है, तो डॉक्टर आपसे लाजमी पूछता है कि आपकी फैमिली में किसको ये मसला हुआ हो। जिस तरह कोई आपके हार्ट का मसला है, आपके हर्निया का मसला है, आपके अपेंडिक्स का मसला, कोई भी मसला है। इसी तरह जब ब्रेस्ट कैंसर है ये जेनेटिकली भी जो है ना रन करता है। ये पर्सन टू पर्सन फैमिली जो है ना वो हिस्ट्री, यानी कि अम्मा को था तो फिर उनकी जो है ना वो कह लेंगे डॉक्टर, उसको भी हो सकता है। यानी कि ये जेनेटिकली भी ये रन करता है। और इसके अलावा जो है ना वो इसकी वजूहात बन सकती हैं। इस तरह स्मोकिंग कह लेंगे वो भी इसकी जो है ना वजूहात सारी खैर बहुत सारी हैं। लेकिन हम इस देखेंगे कि हमें किस तरह पता लग सकता है कि हमें जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। कोई भी आप याद रहे कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर किसी किस्म की गिल्टी शो होना, ये ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना अलामात में से एक है। इसी तरह निपल का सुकड़ जाना, ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामात है। निपल का सुगर कर अंदर की तरफ चले जाना ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना ये अलामत है। शेप चेंज हो जाना, ठीक है जी, साइज़ चेंज हो जाना, यानी कि बिल्कुल एक बेतुकी जो है ना वो शेप बन जाना, ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना ये अलामत है। क्यों? क्योंकि इसमें एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही होती है और शेप पे फ़र्क पड़ता है, आपकी साइज़ में फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। आपकी स्किन जो है ना वो ब्रेस्ट की वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की जो है ना अलामत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, शेप चेंज हो सकती है। इस तरह निप्पल से जो है ना वो ब्लड या किसी किस्म का वाइटिश जो है ना वो डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल ये आना, ये भी जो है ना ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत में से एक है। लेकिन बात यह है कि जब इसको पता लगता है किसी भी पेशेंट को कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये वो यानी कि बड़ी दूसरी स्टेज के ऊपर पहुंचा होता है, तब जो है ना इसको कह लेंगे ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हुआ होता है। अच्छा ये ट्रीट हो जाता है लेकिन से डेथ भी कोज हो जाती हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिवेंट, हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम, इसको हम कम इस तरह कर सकते हैं कि हम डेली तो नहीं, खैर हफ्ते में कम से कम वीक में एक बार मर्द या औरतें, मर्द या फीमेल, मेल या फीमेल हजरात को चाहिए कि वो हफ्ते के अंदर एक बार लाजमी अपना चेक करें विद हैंड रूल। अपने हाथ से, हाथ की थैली से अपनी ब्रेस्ट के ऊपर जो है ना इसको इसके अतराफ के अंदर फेरें और देखें कोई गिल्टी शो हो रही है। आपकी निप्पल इसका अंदर की तरफ जो है ना वो सुकड़ जाना, ठीक है जी। आपके यानी कि मैंने आपको बताया कि ब्लड या वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, ये जो है ना वो उसकी अलामत है। तो ये अलामत हैं। वजह क्या है कि जो है ना यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़्यादातर ये औरतों का होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो और एक शर्म हो जाएगा मामला आ जाता है, जिसकी वजह से ये डायग्नोस भी सही तरह नहीं हो पाता और कुछ लोग शर्म हो जाएगी वजह से ये जो है ना चेकअप इसका नहीं करवाते। दैट्स अ मेन रीज़न। यहाँ पर जो है ना दूसरी चीज़ है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं पाकिस्तान में वो भी कम है, इंडिया में भी कम हो सकते हैं। लेकिन जो मैं जो आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शर्म हो जाकर मामला आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है ना वो सही तरह लोग चेक नहीं करवाते, तो ये मसला बढ़ जाता है। तो हाउ डू ओवरकम फ्रॉम अवेयरनेस ओनली, कि हम अवेयरनेस के ज़रिए इसको कम कर सकते हैं। और ये बढ़ती हुई ये बहुत आम डिजीज़ हो रहा है,
ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी NGOs, बहुत सारी फाउंडेशंस काम कर सकती हैं। रेड रिबन इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है। तो इसके जो है ना, अच्छा ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हाउ टू ट्रीट, हम इसको किस तरह जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसकी ट्रीट जो है ना, सबसे पहले उसको बायोप्सी के जरिए जो उसको कंफर्म किया जाता है कि ये है भी कि नहीं है, ठीक है जी। चल कंफर्म हो गया है। अब इसको 2 तरीकों से जो है ना वो डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। पहले तो है जो सर्जिकल मेथड, दूसरा है नॉन सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर जो क्या किया जाता है, या तो आपकी जो ब्रेस्ट जो कि डैमेज है, यानी कि जो जिसके अंदर जो है ना वो कैंसर है, उसको अलग कर दिया जाता है बॉडी से, नंबर 1। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो एबनॉर्मल सेल हैं, कैंसर सेल हैं, उसको जो है ना वो डैमेज किया जाता है, निकाला जाता है, ख़त्म किया जाता है, वेस्ट किया जाता है। ये दूसरा है सर्जिकल मेथड है। नॉन सर्जिकल मेथड में क्या होता है जी, कीमोथेरेपी के जरिए इसको जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। दूसरा है रेडिएशन के जरिए, रेडिएशन के जरिए जो है ना इसको ट्रीट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को। तो ये जो है ना वो ये नहीं है कि ये इलाज है, लेकिन आपको जब भी इसका मसला हो, इसको जो है ना वो डिले ना करें, जिस तरह की बाकी बीमारियों के अंदर होता है, इसमें डिले ना करें, क्योंकि ये जो है ना एक जानलेवा खतरा है जो कि बढ़ता हुआ है। इसी दुआ के साथ अल्लाह आपको और मुझे महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।